दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैंने कल आपको हरियाणा की भौगोलिक स्थिति की क्लास कर ली थी। उसमें सिर्फ मैप ही करा था, उससे आगे कुछ नहीं पढ़ा था। मैप में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने इसकी बाउंड्रीज पढ़ी थी। नेचुरल तरीके से घग्गर नदी और यमुना नदी हमारी बाउंड्रीज बनाती हैं। घग्गर नदी जो बनाती है हमारी बाउंड्री, तो वो बनाती है नेचुरल तरीके से पंजाब और हरियाणा के बीच, पंजाब और हरियाणा के बीच। और जो ये यमुना नदी है ये बनाती है हरियाणा और यूपी के बीच, नेचुरल तरीके से बाउंड्री बनाती है। इस जो यमुना नदी है इसको यम की बहन भी कह देते हैं, सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है, शनिदेव की बहन कहा जाता है। इसको कई नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये ये जो यमुना नदी है इससे बहुत सारी नहरें काटी हुई हैं, जिससे हरियाणा में अलग अलग जगह पर इससे सिंचाई के लिए पानी जाता है। और दिल्ली जो है, दिल्ली में भी इसी से यमुना नदी से ही पानी जाता है पीने के लिए और सिंचाई के लिए, ठीक है। यूपी, हरियाणा और दिल्ली, इन तीन जगहों पर यमुना नदी का जो पानी है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसीलिए छोटी छोटी जो नहरें हैं, कोई इधर चली गई, कोई इधर चली गई, कोई ऐसे कट गई, तो बहुत सारी नहरें इसमें निकाली गई हैं, ठीक है। तो हमने इसके मंडल पढ़े थे कल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। 6 मंडल होते हैं हरियाणा के। कौन कौन सा? पहला अंबाला मंडल हो गया, फिर करनाल मंडल हो गया, फिर हिसार मंडल हो गया, फिर रोहतक मंडल हो गया, उसके बाद गुरुग्राम है और फिर फरीदाबाद है। ये 6 मंडल थे हमारे, 6 हमने कल कर लिए थे। अब हम आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमें ये मैप भी हमने कर लिया था, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे हरियाणा की जो अदर स्टेट हैं उनके कितने जिले हमारे स्टेट से लगे हुए हैं। देखिए, मैंने वैसे तो आप लोगों को करा दिया था ये। जो हमारे हरियाणा के हैं वो देखो, 1 2 3 4 5 6, देखो इसको चलो मैं बाद में कराऊंगी, ये मैंने आपको वैसे करा भी दिया है। इसको आप उसी दूसरी वाली क्लास में जाकर, पीछे वाली क्लास जो है उसको उसमें देख लेना, ठीक है। चलिए, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति देखो। हरियाणा जो महाभारत काल था, महाभारत काल में हरियाणा को अत्यंत अधिक उपजाऊ भूमि होने के कारण बहुधान्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बहुधान्य। बहुधान्य का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा धन होना। बहुधान्य का मतलब है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि होना, बहुत ज्यादा फसल होना, ठीक है। इसके बाद हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 है। कितना है? 44,212 है वर्ग किलोमीटर, तथा 17,070 वर्ग मील है इसका जो क्षेत्रफल है। देखो, वैसे आप बोल सकते हो क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर और 70,070 वर्ग मील, इसको आप कह सकते हो। हरियाणा का गठन 18वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के 17वें राज्य के रूप में हुआ था। कौन से राज्य के रूप में हुआ था? 17वां राज्य हमारा हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल डेनमार्क, भूटान देश के लगभग समान है। डेनमार्क और भूटान के समान है हमारा हरियाणा का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद हरियाणा केवल राज्यों में क्षेत्रफल में हरियाणा राज्य व क्षेत्रफल डेनमार्क देश की के लगभग समान है। हरियाणा समान है। हरियाणा केवल राज्यों में क्षेत्रफल का में 20वां स्थान है। हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल में 21वां स्थान है। कौन सा स्थान है? हरियाणा का 21वां स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, और राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से 20वां स्थान है। हरियाणा राज्य का जनसंख्या के आधार पर भारत में 18वां स्थान है। कितना? 18वां स्थान है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। हरियाणा से क्षेत्रफल में छोटे राज्य, जो हरियाणा से कम क्षेत्रफल है जिनका, उनको हम देख लेते हैं। हरियाणा से जिनका क्षेत्रफल कम है, कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहला है गोवा, उसके बाद केरल आता है,
गोवा हो गया, केरल होगा, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और सिक्किम है। ये 8 ऐसे स्टेट हैं, राज्य हैं जो हरियाणा राज्य से, जिनकी जो क्षेत्रफल में वो कम है। बाकी जितने भी स्टेट हैं वो हरियाणा से बड़े हैं क्षेत्रफल में। ठीक है, बस आपको ये 8 याद रखने हैं, हरियाणा से छोटे, बड़े तो फिर अपने आप ही आप देख लोगे, है ना। चलिए, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, केंद्र शासित राज्यों में हरियाणा से केवल लद्दाख ही बड़ा है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनमें से केवल लद्दाख ही एक ऐसा राज्य है जो हरियाणा से बड़ा है। बाकी जो यूटी हैं वो सब ही हरियाणा से क्षेत्रफल में छोटी हैं। किस काल में राज्य की भूगर्भित संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, ये अब देखते हैं। देखो, मेसोजोइक काल, ये कौन सा काल है भाई? देखो, देख लेते हैं। किस भूगर्भित काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि सुचारू रूप से निर्माण हुआ? केनेजोइक काल में। कौन से काल में? मेसोजोइक काल में, भूगर्भित काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाली, पहाड़, इन सबको सुचारू रूप से चलाने का निर्माण हुआ। अब आ जाते हैं केनेजोइक काल। हरियाणा का अक्षांश विस्तार 27 डिग्री 39 उत्तरी से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश है। हरियाणा का देशांतर विस्तार 74 डिग्री 28 पूर्वी से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर है। ठीक है, इसके बाद देखो, हमारा हरियाणा जो राज्य है वो भारत के बिल्कुल सेंटर में है, बीच में है, भारत के बिल्कुल सेंटर में है। इसको भारत का दिल भी कह सकते हैं। वैसे दिल तो दिल्ली है, लेकिन ये मध्य में है बिल्कुल हमारा हरियाणा, भारत के। देखो यहाँ पे बिल्कुल मध्य में हमारा हरियाणा है, तो इसको हम भारत का दिल बोल सकते हैं, है ना। ये उत्तर में है, पश्चिम की तरफ है। देख, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा आगे चल के। देखो, हरियाणा की देखो, हरियाणा की सीमा किसी भी पड़ोसी देश या समुद्र से नहीं लगती। हरियाणा की आकृति विषम बाहु, चतुर्भुज या षटकोणीय पतंगाकार है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारी जो है ये इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से, कुछ इस तरह की हमारी हरियाणा की, देखो इस तरह बनाना नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। कुछ ऐसी ही हमारी आकृति है हरियाणा की। कैसे? ऐसे, 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 फिर ऐसे, ये इस तरह से, फिर ऐसे। क्या ये पेंसिल भी ना? ठीक है, चलो। षटक मतलब पतंग के आकार की हमारी हरियाणा की आकृति है। और हरियाणा अपने 5 पड़ोसी राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। हरियाणा की सर्वाधिक सीमा राजस्थान 1262 किलोमीटर और सबसे कम 11 किलोमीटर की सीमा उत्तराखंड की है। देखो, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि जो उत्तराखंड है उसकी 11 किलोमीटर की सीमा है, और जो राजस्थान है उसकी सबसे लंबी सीमा है हरियाणा से जो टच होती है। वो कितनी है? 1262 किलोमीटर की सीमा है। कितने की है? 1262 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, चलिए। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा यमुना नदी तय करती है। कौन सी नदी तय करती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा? जो मैंने अभी अभी आपको बताया, नेचुरल तरीके से बाउंड्री बनाती है, कौन सी है? यमुना नदी है। हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? देखो, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। सबके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान के 8 जिले और हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के 6 जिले और हमारे 7 जिले सीमा बना उत्तर प्रदेश के 6 जिले और हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं। और उत्तराखंड का 1 जिला और हरियाणा का भी 1 जिला ही सीमा बनाता है। और आगे हिमाचल प्रदेश का जो है, ये क्या हो जाता है बार बार?
हिमाचल प्रदेश के 2 जिले और हरियाणा के 3 जिले सीमा बनाते हैं। पंजाब का देख लीजिए, पंजाब में उत्तर पश्चिम में होता है, ये पंजाब के 6 जिले और हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं। प्राचीन समय में हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया था। 3 भागों में कौन कौन से थे वे भाग? देखो, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाना। ये क्या है? वर्तमान हरियाणा को 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया। बागड़ या बांगर, रेतीला मैदान, ताल टिब्बे रेत वाला जो मैदान है उसको बांगर या बागड़ कहते हैं। इसकी समुद्र तल से 230 से लेकर 350 मीटर तक की ऊंचाई है। उसके बाद कच्छार देखो, कच्छार क्या है? कच्छार इसकी समुद्र तल से 300 मीटर की से नीचे हो सकती है और उसके बीच का मैदानी भाग जिसमें नाली और बेट है। अरावली इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 से लेकर 600 मीटर है। शिवालिक इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 400 मीटर से अधिक है। हाँ जी, यहाँ पे थे हम। हाँ, शिवालिक इसकी समुद्र से ऊंचाई 400 मीटर से अधिक है। पिंडामोट मैदान ये पहाड़ी इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। यह शिवालिक के नीचे पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में स्थित है। इसके बाद हम इस जो HSCC है इसके अनुसार हरियाणा में 7% भूमि बंजर है, HSCC के अनुसार। अरावली पर्वत श्रृंखला में 3.09% भाग में फैला हुआ है और शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो 1.67% भाग में फैला हुआ है। राज्य के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसबीर सिंह के द्वारा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में प्रदेश का मिट्टी के आधार पर भौतिक विभाजन 8 भागों में किया गया है। वो 8 भाग कौन कौन से? शिवालिक प्रदेश, घीरापद के मैदान, जलोढ़ मैदान, उसके बाद है बाढ़ का मैदान, बालू के टिब्बे, अरावली की पथरीला मैदान, तरंगित बाल मैदान, अनकाई दलदल। अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। शिवालिक प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। इन पहाड़ियों में से घग्गर, सरस्वती, मारकंडा, टांगरी आदि नदियां निकलती हैं। ऊंचाई के आधार पर इन पहाड़ियों को 2 भागों में बांटा गया है। निम्न शिवालिक की पहाड़ियां औसत ऊंचाई 400-600 मीटर और उच्च शिवालिक की पहाड़ियां 600 मीटर की इनकी ऊंचाई है। इन शिवालिक की पहाड़ियों में से हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी मोरनी पहाड़ी स्थित है और मोरनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी करोह चोटी है जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। गिरिपाद के मैदान। अब गिरिपाद के मैदान के बारे में देख लेते हैं। शिवालिक की जो श्रेणियों के दक्षिण गिरिपाद मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी तक यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला जिलों में फैला है। ये 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत हैं। इन मैदानों की सामान्यतः ऊंचाई 300-400 मीटर है। इन पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर या कग्घी कहा जाता है। ये भाग अपेक्षाकृत कम उपजाऊ हैं। इन मैदान की प्रमुख नदियां घग्गर व मारकंडा हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले गड्ढा को चू या चौ कहते हैं। जो ये गड्ढे होते हैं उनको चू या चौ बोला जाता है। जलोढ़ मैदान गिरिपाद क्षेत्र से अरावली तक तथा यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैला उच्च भूमि का मैदान जिन्हें बांगर भी कहा जाता है। ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। बांगर ये नदियां द्वारा निर्मित प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से ऊंचे मैदान हैं। इन मैदानों क्षेत्र में मारकंडा, सरस्वती, यमुना, घग्गर, चोटांग नदियां बहती हैं। बांगर यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी मिट्टी और खादर यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नई मिट्टी है जो कि बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। खादर नाली और बेट क्षेत्रों में पानी का स्तर काफी ऊंचा है जिससे ट्यूबवेल से सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। बाढ़ के मैदान हरियाणा के पूर्वी किनारों पर यमुनानगर से पलवल जिले तक यमुना नदी बहती है। यमुना नदी द्वारा प्रदेश के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। ऐसे ही बाढ़ के मैदान घग्गर नदी द्वारा उत्तर पश्चिम में पंचकुला से सिरसा जिले तक विस्तृत हैं जिन्हें क्रमशः नैली, घग्गर क्षेत्र व बैट मारकंडा क्षेत्र कहा जाता है। इन मैदानों में विशेषतः दलदल पाई जाती है। बालू के टिब्बे युक्त मैदान
ये बालू के मैदान हरियाणा के पश्चिम में हरियाणा व राजस्थान की सीमा के साथ फैले हुए हैं। ये मैदान सिरसा जिले के दक्षिण भाग से प्रारंभ होकर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फतेहाबाद जिलों के पश्चिमी भाग में फैले हुए हैं। राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क पवनें द्वारा बालू मिट्टी होती है वो निष्पेषण से हरियाणा के पश्चिम क्षेत्र में बालू के टिब्बे का निर्माण करती है। इन टीलों के मध्य में ताल पाए जाते हैं जिन्हें वर्षा ऋतु में जल भर जाने के अस्थायी छिलछिलों झील बन जाता है जिन्हें ठंड कहा जाता है। अरावली का पथरीला प्रदेश। यह क्षेत्र राजस्थान में स्थित अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है जो हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। इसमें भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद नाममात्र जिले शामिल हैं। यह मैदान पूरी तरह समतल न होकर ऊबड़ खाबड़ है जहां अरावली को अवशिष्ट श्रेणियां पाई जाती हैं। हरियाणा में अरावली प्रदेश सबसे ऊंचा भाग नारनौल के कुलताजपुर अरावली की पहाड़ियों का मुख्य प्रवेश द्वार है। गुरुग्राम इस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं और सर्वाधिक झाड़ियां महेंद्रगढ़ जिले में पाई जाती हैं। गांव में 662 मीटर ऊंचा है। इसे ढोसी की पहाड़ी कहते हैं। ये पता नहीं कहीं बीच से आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब आगे क्या है। तरंगीत बालू मैदान। यह हरियाणा के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी और चरखी दादरी तक इसका विस्तार है। अनकाई दलदल ये सिरसा जिले के दक्षिण भाग में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का ढाल मंद होने के कारण जल प्रभाव रोध होने से इन मैदानों का निर्माण हुआ है। हरियाणा में कुछ क्षेत्र लूनीग्रस्त हैं जिसे रेह कल्लर कहते हैं। अन्य प्रमुख जो पहाड़ियां हैं उनके नाम हम बता देते हैं कहाँ कहाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ। नूह में मेवात की पहाड़ी है। तोशाम की पहाड़ी भिवानी में है। डारडम पहाड़ी तोशाम में है। दूले हड़ी की पहाड़ी भिवानी में है। रिवासा की पहाड़ी रेवासा भिवानी में है। डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में है और कपूरी पहाड़ी चरखी दादरी में है। थोड़ी सी और है। कल्याणी पहाड़ी चरखी दादरी में है। यहाँ हिल्ला पत्थर पाया जाता है। शिवालिक और अरावली क्षेत्र में पथरीली मृदा पाई जाती है। ये थी आज की क्लास। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।